फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए ये तीज की सुबह का मतलब जो हड़ताल का तीज होती है उसके सुबह का ये है वीडियो। तो सुबह जब विसर्जन किया जाता है तो देखिए रंग रंग लग रहा है, क्योंकि शाम को तो ऐसे ही पूजा होती है। तो महावर सुबह लगाया जाता है, तो सब लोगों ने महावर लगाया, हमने लगाया और मेरी भाभी ने लगाया, मतलब दीक्षा ने और बुआ ने। उसके बाद देखिए विसर्जन की तैयारी हो रही है। बुआ यहाँ पे कर रही हैं आरती, मतलब जैसे शाम को पूजा की जाती है ना, तो वही सारी पूजा सुबह भी की जाती है। मतलब आरती वगैरह कोई भी आप चाहे गणेश जी की हो या दुर्गा जी की, या मतलब ये तीज की पूजा कोई भी विसर्जन किया जाता है ना, तो पूजा पूरी होने के बाद ही किया जाता है। तो देखिए बुआ यहाँ पे आरती कर रही हैं, पूजा वगैरह कर रही हैं और वहाँ पे दीक्षा लगा रही हैं रंग, क्योंकि सुहागिन महिलाएं कोई भी पूजा करें तो बिना रंग मूड महावर के नहीं किया जाता है। मतलब पूरा मांग भरी जाती है और पूरा मतलब 16 श्रृंगार किए जाते हैं। और फिर ये तो हरताल का तीज का व्रत है, तो हमारी सभी बहनों और हमारी माताओं का सुहाग भोले बाबा अखंड रखें और माता रानी गौरा माता की और भोले शिव की कृपा हमेशा हमारी सुहागिन महिलाओं पे बनी रहे। भगवान सबकी रक्षा करें, सबका सुहाग अखंड रखें। तो यहाँ पे आरती हो चुकी है और यहाँ पे बुआ विसर्जन की तैयारी कर रही हैं वहाँ जाने की। तो यहाँ पे घर पे तैयारी हो चुकी है। तो उसके बाद हम लोग ये सुबह का 3 बजे का है, मतलब हम लोग जग गए थे 3:30 बजे के टाइम। और नहाना धोना, उसके बाद पूजा करना। तो बुआ के घर के पास ही पार्क है, वहीं पे भोले बाबा का मंदिर है। और आप देख सकते हैं ये बजरंगबली की कितनी बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति रखी हुई है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर पर, मतलब मंदिर आ गए, पार्क है बुआ के घर के सामने, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो मंदिर हमने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मतलब मंदिर जाया जाता है, कई बार जाया जाता है। तो सुबह भी हम लोग विसर्जन के पहले भोले बाबा पे, और हम भी अपने घर पे रोज़ जाते थे मंदिर, तो हमने सोचा कि वहाँ पे भी 1 लोटा जल चढ़ाएं जाके। तो वहाँ पे हम और भाभी मेरी, मतलब दीक्षा और बुआ जी, सब लोग पूजा करके आ चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग घर आ चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे विसर्जन की तैयारी हो रही है। और आप देख सकते हैं हमने तीनों लोगों ने एक ही लुक की साड़ी पहनी हुई है। हमारी ब्लू पिंक चुनरी है और मेरी बुआ की येलो चुनरी है और दीक्षा की चुनरी है रेड। सब लोगों ने आज चुनरी कट वाली, मतलब चुनरी वाली साड़ी सब लोगों ने पहनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सामान उठाया जा रहा है, जो सुहाग का सामान होता है ना, तो कुछ मतलब 2 जगह चढ़ाया जाता है। तो एक 2 मतलब हर चीज़ें 2-2 चढ़ाई जाती हैं। तो एक मतलब पुण्य की कर दी जाती है ना, और एक खुद पहनी जाती है और प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है। और ये जो हमारे गौरा माता ओढ़े हुए हैं चुनरी, ये चुनरी की एक एक चीज मतलब चीरी फाड़ के, छोटा छोटा कपड़ा फाड़ के सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता। तो ये हम लोग चीर अपने पल्लू में बांध लेते हैं और ये साल भर चलाई जाती है, जितने दिन आप बांध सके। हमारे पास तो खैर कई सालों की मतलब बंधी हुई है ये चीर। तो ये चीर बहुत ही शुभ मानी जाती है। सब लोग मतलब प्रसाद मांग मांग के लेते हैं। तो वही बुआ सारा सुहागन महिलाओं को बांटने के लिए, प्रसाद के लिए, क्योंकि बहुत लोग बुआ के घर पे प्रसाद लेने आते हैं। जो मतलब हमारे यहाँ माताएं बहनें व्रत रहती हैं वो भी, और जो नहीं रहती हैं वो भी, प्रसाद का कोई वो नहीं है। और मतलब काली चूड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा, तीजा में काली चूड़ी चढ़ती है। और ये देखिए जो चौक पूरी थी वो अचरियाई जा रही है। चौक होती है ना, तो चौक मतलब आप कोई भी होता है फंक्शन, कुछ भी चीज़ में चौक पूरी जाती है तो वो अचरियाई जाती है। बिना अचरियाए के पाटा उठाने के बाद चौक अचरियाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे विसर्जन का जो सारा सामान था, तो विसर्जन का एक झोले में रख लिया है। और यहाँ पे मेरा भाई और मतलब मेरा बेटा दोनों लोग सो के जगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जाना था हम लोगों को नहर पे विसर्जन के लिए। और ये देखिए बुआ ने ले लिया है पाटा, जिसपे विसर्जन, जिसपे मतलब स्थापित किए गए थे गौरा पार्वती और भोले बाबा। तो ये पटा वहीं पे जाता है, वहीं पे पटा सही जाता है और इसी पे बैठ के सुहाग लिया जाता है। वो आप आगे देखेंगे। ये हाँ, ये सुहाग लेना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये पाटा सहित लेके वहाँ पे जाया जाता है। पाटा विसर्जन नहीं किया जाएगा, विसर्जन ये मूर्ति और ये सब कपड़े किया जाएगा, लेकिन पाटा वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो आप आगे देखेंगे तो देखिए
गाड़ी दोनों तैयार है और ये भाभी लगा रही हैं यहाँ पे ताला, क्योंकि फूफा हमारे ऊपर सोए हुए हैं और हम पहुँच गए हम लोग नहरिया। आप देख सकते हैं कितना अंधेला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग सुबह गए थे। खैर इतना टाइम ज़्यादा बहुत जल्दी हम लोग नहीं गए थे, तो पहले तो हम लोग देखते रहे जगह की मतलब ठीक ठाक जगह मिले, लेकिन वहाँ पे बारिश भी हो रही तो बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली थी। ये हो रहा था ना कि अगल बगल दलदल है, कहीं पैर मतलब ना फंस जाए, और रंग रंग लगाए हुए थे तो रंग लगा के एकदम से गीला पैर नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से ये हो रहा था सूखी जगह कहीं मिल जाए। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छठ पूजा भी बहुत विशाल मेला लगता है, आपने ब्लॉग देखा होगा। छठ पूजा भी यहाँ पे पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा, छठ पूजा भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे छठ पूजा की पूजा होती है और मेला लगता है। तो यहाँ पे बुआ को थोड़ी सी जगह सूखी मिल गई थी, तो बुआ यहीं पे कर रही विसर्जन। तो और हम तो वीडियो बना रहे थे, और मेरी जो दीक्षा है वो भी खड़ी हुई है वहीं पे पीछे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है। और भैया हर साल माता रानी ऐसे ही भोले बाबा अच्छे अच्छे खुशी खुशी मतलब घर पे आए और स्थापित किए जाएं, और बहुत ही अच्छे से पूजा हो। और कल तो मतलब चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि बुआ के यहाँ गणेश चतुर्थी की भी स्थापना, गणेश जी की भी स्थापना की जाती है। और आप देख सकते हैं अंधेला है, लेकिन आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, बहुत सारी औरतें यहाँ पे विसर्जन करने आती हैं। तीजा का मतलब विसर्जन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो चुकी है और यहाँ पे बुआ ने कर दिया विसर्जन। और ये पाटा देखिए, अब ये पाटा यहाँ पे खाली गौरा माता की मूर्ति और भोले बाबा की मूर्ति भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं, पाटा लाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्यों ज़रूरी होता है वो आप आगे देखिएगा। ये पाटा बोला जाता है मतलब चौक का पाटा, ये चौक का पाटा बोला जाता है। और चौक के पाटा में ही बैठ के, जिसमें हमारे भोले बाबा और गौरा पार्वती विराजमान की जाती हैं, उसी पाटा में बैठ के गौर ले जाना नहर पे, जहाँ पे हम लोग मतलब विसर्जन करते हैं, वहाँ पे गौर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पाटा में बैठ के वहीं पे गौर से सुहाग लिया जाता है। और बोला जाता है कि क्या काहे में बैठी हो, एक कोई मतलब दूसरा, जैसे हम सुहाग ले रहे हैं तो बुआ हमसे पूछेंगी, जैसे बुआ सुहाग ले रही तो हम पूछेंगे कि काहे में बैठी हो, तो बुआ कहेंगी चौक के पाटा में। क्या ले रही हो, बोला जाता अमर सुहाग, ये बोला जाता है। मतलब यहाँ पे चौक के पाटा में सुहाग लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि आप अगर व्रत रहें तीज का तभी आप ये सुहाग लें, ऐसा नहीं होता। अगर आप मतलब नहीं भी व्रत रहें तब भी चौक के पाटा में बैठ के सुहाग लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमने, जैसा कि आपको पता ही है, हम हड़ताल का तीज का व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि पास में भी बुआ के घर के पास में भी है, तो वहाँ पे हम सुहाग की वजह से रात भर जरूर रुकते। वैसे खैर रात में आ सकते हैं, इतनी दूर नहीं है पूजा करने के बाद, लेकिन हम मेन चीज़ सुहाग, क्योंकि हम सुबह इतनी जल्दी 4 बजे उठ के यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इसकी वजह से बुआ के यहाँ हम सुहाग की वजह से रुकते ही हैं। तो देखिए बुआ सुहाग ले चुकी हैं उसी पाटा पे बैठ के, अब हम सुहाग ले रहे हैं। थोड़ा ये क्लिप जरा सी गंदी हो गई, क्योंकि मेरी भाभी वीडियो बना रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा कोई लग गया है। तो अब यहाँ पे हमने सुहाग ले लिया है, पहले मेरी बुआ ने सुहाग लिया, उसके बाद हमने सुहाग लिया है। और बुआ हमसे पूछती जा रही हैं कि क्या काहे में बैठी हो, तो हमने कहा चौक के पाटा में। फिर बोली क्या ले रही हो, हमने कहा अमर सुहाग। इस तरीके से काहे में बैठी हो चौक के पाटा में, क्या ले रही हो, अमर सुहाग, ये बोला जाता है। यहाँ माना जाता है कि इस पाटा पे बैठ के आपका सुहाग अमर हो जाता है, जैसे कि हमारी गौरा माता का सुहाग और हमेशा आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे दीक्षा मेरी ले रही हैं, मतलब भाभी मेरी सुहाग ले रही हैं, और उनसे भी बुआ और हम पूछते जा रहे हैं कि क्या ले रही हो, उन्होंने कहा अमर सुहाग, काहे में बैठी हो चौक के पाटा में। और खैर काफ़ी ले लीजिए, अभी भी उजेला हो चुका है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी भी लोग औरतें आ रही हैं। ये होता है ना, बहुत सारी औरतें तो 3 बजे आ जाती, 4 बजे, लेकिन हम लोगों को खैर जाते जाते 5 पौने 5 के लगभग टाइम हो गया था। फिर भी अभी बहुत ज़्यादा अंधेला है, आप देख ही रहे हैं, साफ पानी तक नहीं दिख रहा है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नहर भरी हुई है, और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ का व्यू। सब लोग मतलब लेडीजें, क्योंकि इतनी दूर दूर से आती हैं, तो औरतें अकेले तो आएंगी नहीं लेडीजें, तो सब लोग जेंट्स लोग गाड़ी जिसके पास जैसी सुविधा है सब लोग ले लेके अपनी मतलब लेडीजों को, माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को ले लेके आते हैं। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है। चलिए देखिए हम लोग घर के लिए अब निकल चुके हैं। बुआ को पहले हमने बिठा दिया, बुआ
मेरे बेटे के साथ निकल गई और भाई के साथ हम और भाभी जाएंगे। तो ये देखिए बाइक में खड़े हुए हैं भाई, अब इनके साथ चलिए हम निकलते हैं। और ये आ गए घर पे और बहुत ज़्यादा गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब ये लग रहा था कि कैसे, मतलब हमें तो पहले से सोच सोच के ये लग रहा था कैसे जो हरतालिका तीज वाले लोग व्रत रहेंगे। लेकिन ऐसा भक्ति में शक्ति तो खैर होती ही है, अगर ऐसा ना हो तो कैसे सब लोग, मतलब हम लोग नहाने के बाद तुरंत प्यास लगती है पानी के लिए, मतलब तड़प होती है कि पानी कितनी जल्दी मिल जाए। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा भक्ति में शक्ति है, भोले बाबा की शक्ति है कि इतना ये लोग निर्जल उपवास रख लेती हैं। तो बस यही हम सोच सोच के परेशान हो रहे। तो खैर सब लोगों का, मेरे यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी सब लोग व्रत रहते हैं, उनका भी बहुत साकुशल पूरा, मतलब तीज का, हरतालिका का तीज बहुत ही अच्छे से बीता। और मेरी बुआ का भी बहुत ही अच्छे से, खैर इनको बीपी की प्रॉब्लम थी है मतलब, लेकिन इनको उस दिन मतलब तीज वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छे से इनका तीज का व्रत हो गया। और अब बुआ देखिए दान पुण्य के लिए सब सीधा वीधा जो भी होता है निकाल रही हैं। और अब चलिए हम भी निकलते हैं घर के लिए। भाभी ने खाना वाना भी बना दिया था क्योंकि बेटे को कोचिंग जाना है और हस्बैंड को भी अपने काम पे जाना है। तो चलिए देखिए मेरे बुआ के बाहर का व्यू है। चलिए अपनी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पसंद आए तो दोस्तों के शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गणेश चौथ का आपको ब्लॉग जल्दी देखने के लिए मिलेगा। हर हर महादेव।